नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जीएसटी ऑन प्री पैक्ड एंड लेबल फूड आइटम्स। तो उसके ऊपर जीएसटी कब लगेगा और कौन से आइटम या कौन से पैक आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो क्लियर कट समराइज्ड वे में मैं आपके लिए यहां पे प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉर्ट में ही मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा विथ कंप्लीट डिटेल्स। तो आप ये वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी कौन से आइटम्स पे जीएसटी लगेगा और कौन से आइटम पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 18 जुलाई, मतलब कल के ही डेट से। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जीएसटीआई ने जो डिक्लेयर नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है, वो हिसाब से कुछ प्री पैक्ड आइटम एंड लेबल आइटम पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। तो मैं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही कंफ्यूजन या क्वेरी रहती है कि कौन से आइटम ऐसे हैं या कौन से पैक्ड आइटम ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी भी जीएसटी एग्जम्प्ट है या जीएसटी हम बोल सकते हैं कि नहीं लगेगा। तो कौन सा चीज़ है वो मैं पहले बता रहा हूँ, और फिर सेकेंड जो पॉइंट है उसमें मैं बता दूंगा कौन से आइटम पे लगेगा। देन फर्स्ट है अनपैक्ड एंड अनलेबल्ड फूड आइटम्स। जो पैक नहीं है, अनपैक्ड है और अनलेबल, जिसके ऊपर कुछ भी लेबल नहीं लगा हुआ है, वो सारे के सारे आइटम या सारे के सारे चीज़ है, वो भले ही फूड आइटम्स आप बेच रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा फ्रॉम टुमारो, यानी कि 18 जुलाई 22 से। देन सेकंड कैटेगरी है पैक्ड। पैकेजिंग की जो साइज़ है वो 25 केजी या 25 लीटर्स और मोर है, और आप रिटेल में बेच रहे हो, क्योंकि रिटेल यहाँ पे जो भी जीएसटी का जो नोटिफिकेशन आप अगर डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर जीएसटी का डिटेल में आप अगर देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो लिंक किया है, वो लिंक क्या है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की जो डेफिनेशन या रूल्स है उसके ऊपर से ही पूरा यहाँ पे डिराइव किया है। तो वहाँ पे अगर ये रिटेल में अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हो, वो भी 25 केजी या 25 लीटर से बड़ा कोई पैकेज है, कुछ भी फूड आइटम्स जो पैक्ड का साइज़ 25 केजी या 25 लीटर से, तो उसके ऊपर वो वहाँ पे कोई जो डिक्लेरेशन की जो ज़रूरत होती है, जो पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन लगाना होता है, नेम है या मैन्युफैक्चरर का नाम है, तो वो चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए वो अगर रिटेल में आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देन पैक्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑब्लिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स फॉर बल्क परचेज, जो वो लोग बल्क परचेज करते हैं, और उसके ऊपर आपने काफ़ी टाइम पे देखा होगा एक स्टैंडर्ड लिखा होता है कि नॉट फॉर रिटेल सेल। वो आइटम्स पे वहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं कि ये चीज़ है वो रिटेल पैक के लिए, रिटेल सेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, या आइटम सेल नहीं किया जा सकता है। वो भले ही 25 केजी या उससे कम भी हो तो भी वो चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशन काफ़ी, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो या कोई यूनिवर्सिटीज़ है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो सारे जो बायर्स होते हैं, वो बायर्स क्या करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं फूड आइटम या स्मॉल, भले ही वो पैक्ड कंडीशन में हो, मगर उस पर ऊपर लिखा रहता है नॉट फॉर रिटेल सेल, और उसके ऊपर जीएसटी अभी भी 18 जुलाई के बाद भी नहीं लगेगा। देन पैक्ड इन फ्रंट ऑफ बायर। अगर आप कस्टमर, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, आप कोई रिटेल ग्रोसरी शॉप पे गए और वहाँ पे समझो आपने कोई फूड आइटम्स 1 केजी या 500 ग्राम आपने परचेज किया, तो आपके सामने ही वो पूरा पेमेंट करके वहाँ पे आपके सामने ही वो पैक कर रहे हैं। भले ही वो पैक करने के बाद उसका लेबल लगाए या उसका नाम या जो भी लगाए, मगर आपके सामने अगर पैक किया है तो वो चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे चीज जो भी आइटम्स है या ऐसे जो भी केसेस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस अगर है और उसका भी जो पैकिंग का जो साइज़ है वो 50 केजी या मोर का अगर साइज़ के आप एग्रीकल्चर फार्म या प्रोड्यूस बेच रहे हो, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है पैक्ड अप टू 10 ग्राम्स ऑब्लिक 10 मिलीलीटर्स, क्योंकि ये इतने छोटे कंटेनर होते हैं, वहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कोई भी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये भी आइटम्स अगर छोटे छोटे पैक में भी आप कर रहे हो तो भी वहाँ पे जीएसटी एग्जम्प्ट है और जीएसटी नहीं लगेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कौन से आइटम्स या कौन से केसेस ऐसे हैं जिस पे ऊपर जीएसटी लगना चालू हो जाएगा फ्रॉम 18 जुलाई।
तो फर्स्ट उसमें कैटेगरी है प्री पैक्ड एंड लेबल्ड। यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, प्री पैक्ड लिखा है, पैक्ड नहीं बोला है कोई, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपके सामने, मतलब आप बायर हो और आपके सामने वो जो शॉपकीपर है वो पैक कर रहा है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो बायर जो है उसके सामने ही वो शॉपकीपर है वो पैक कर रहा है। उस केस में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्री पैक्ड नहीं बोला जाता है। तो प्री पैक्ड एंड लेबल आइटम पे ही जीएसटी लगना चालू हो जाएगा फ्रॉम 18 जुलाई। देन सेकंड इज जो डिक्लेरेशन जो मेंशन करने का जो मैं बात किया था, वो डिक्लेरेशन में जैसे होता है नेम है, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर है, नेम ऑफ आइटम है, फिर मंथ एंड ईयर ऑफ परचेस होता है, फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हम बोलते हैं, वो सारा जो डिक्लेरेशन जैसे आप नॉर्मली जो देखते हो जो पैक्ड आइटम पे जो पैक्ड फूड होता है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे आप वो जो मेंशन किया जाता है, वो सारे के सारे चीज़ पे अभी जीएसटी लगना चालू हो जाएगा, जो अभी तक नहीं लग रहा था वो चीज़ पे। देन सील्ड और विदाउट सील्ड, अगर आपका जो पैक्ड है उसमें लेबल्ड है, डिक्लेरेशन सब चीज़ है, वो सील किया हुआ है या नहीं किया हुआ है वो कोई मैटर नहीं, भले ही वो सील नहीं किया है तो भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे प्री पैक करके रखा है और नेम डिक्लेरेशन वो जो चीज़ मैंने जो ऊपर के पॉइंट में बताया वो सारा चीज़ आपने अगर मेंशन किया हुआ है तो आपको जीएसटी, आपके कमोडिटी पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज फिक्स्ड क्वांटिटी में जो अगर आप पैक कर रहे हो जैसे 500 ग्राम, 1 kg, 5 kg और आप पूरा मेंशन कर रहे हो जो डिक्लेरेशन है, तो फिक्स क्वांटिटी में प्री पैक्ड और फिक्स क्वांटिटी में आप कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप बायर के सामने पैक नहीं कर रहे हो, बायर है उनको पता ही नहीं, आप अपना प्री पैक करके जो स्टैंडर्ड साइज़ है अपने 500 ग्राम या 1 kg उसमें पूरा ही जैसे 1000 पैकेट्स या 1000 पैकेट्स या 100 पैकेट जितने भी आप पैक करके पूरा रख रहे हो और उसके बाद फिर आपकी जो शॉप है उसमें रिटेल शॉप में बेच रहे हो, और तो फिर वो उसको बोलेंगे हम लोग प्री पैक्ड और आप डिक्लेरेशन भी सारा दे रहे हो, तो उस केस में अभी जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज विदाउट प्रेजेंस ऑफ बायर, आपने अगर पैक करके रखा है जैसे मैंने बता दिया तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। एंड बल्क पैक कंटेनर्स, जो मल्टीपल रिटेल पैक में जो बल्क पर जैसे होलसेलर भी जो होते हैं, होलसेलर में भी कुछ डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि होलसेलर भले ही वो 25 kg या उससे बड़ा पैकेट है मगर उसमें वो पैकेट पूरा पैक किया है, उसमें वहाँ पे अंदर और छोटे छोटे स्मॉल पैकेट जैसे 10 या 10 से ज़्यादा स्मॉल पैकेट करके वो बड़ा पैकेट बना दिया है, और बड़ा पैकेट होलसेलर रिटेलर जो फर्दर चैनल जो होती है जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर उनको बेच रहे हैं और वो फिर फायदा रिटेलर को बेच रहे हैं, तो उस केस में होलसेलर टू जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको जब सेल करेंगे तब भी जीएसटी लगेगा, भले ही वो साइज़ का है, वो जो साइज़ है वो जो पैकेट की जो साइज़ है वो 25 kg या उससे बल्क वो ज़्यादा वेट की है तो भी जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पैकेट जो है पैकेट के अंदर और जो स्मॉल पैकेट होंगे वो पैकेट में पूरा रिटेल का जो डिक्लेरेशन का रिक्वायरमेंट है वो सारा मेंशन किया गया होता है। इसलिए आपका जो एक आपने तो क्या किया, सिर्फ वो जो छोटे छोटे पैकेट है उसको एक इकट्ठा करके एक बड़ा बॉक्स बना दिया और बॉक्स को आप बेच रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बॉक्स का वजन 25 kg से ज़्यादा कर लोगे और आप जीएसटी से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। उस केस में भी आपको जीएसटी लगेगा और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 18 जुलाई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे समराइज्ड वे में ही कौन से आइटम पे लगेगा कौन से आइटम में नहीं लगेगा क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखते हुए 18 जुलाई से आप अभी पहले जो कंसेप्ट था ब्रांडेड आइटम्स, नॉन ब्रांडेड आइटम्स, वो सारा चीज़ अभी ख़त्म हो गया है। पहले क्या था, ब्रांडेड आइटम पे ही जीएसटी लगता था, नॉन ब्रांडेड आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगता था, मगर अभी ये चीज़ अभी ख़त्म ही हो गया है। यहाँ पे ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो वो सारा चीज़ अभी निकल ही गया है। तो ये चीज़ अभी आप ध्यान रखते हुए जो प्री पैक्ड एंड लेबल आइटम्स हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 18। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज है जो यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है और कल से एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैंने आपके साथ ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे टैक्स रिलेटेड एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइमली एंड रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।